Good morning. I'm Yogesh Gupta. Today we will study social study of class 8th. The chapter is of unit 1st, the modern period. As you know, this is known as आधुनिक काल. आज हम लोग इस आधुनिक काल में के बारे में जानेंगे. जैसा कि आप जानते हो कि हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट. द वर्ड हिस्ट्री कम्स फ्रॉम द लैटिन हिस्टोरिया एंड द ग्रीक हिस्टोरिकास, विच मीन्स अ ट्रू स्टोरी ऑफ पास्ट इवेंट. जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास बीते हुए समय को कहते हैं और जो कि ग्रीक वर्ड हिस्टोरिका से लिया गया है और जिसका पूर्णतया अर्थ बीते हुए दिनों की सच्ची घटनाएं हैं. आइए हम लोग क्लास 8th के इस मॉडर्न पीरियड के बारे में अध्ययन करें. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा इम्पोर्टेंट टर्म्स है Renaissance, new awakening, a movement in the 15th century in Europe that led to renewed activity in various fields of national life. जैसा कि आप जानते हैं Renaissance means पुनर्जागरण. आइए हम लोग इस पर बात करते हैं कि पुनर्जागरण. न्यू अवेकिंग मीन्स नया जागरण, जो कि यूरोप में 15वीं शताब्दी में एक आंदोलन अ मूवमेंट, एक आंदोलन जो कि या जिसमें राष्ट्रीय या नेशनल लाइफ, राष्ट्रीय सुधार में विभिन्न बेड़ों में नए सिरे से गतिविधि का नेतृत्व किया. और रिफॉर्मेशन, पुनर्निर्माण, जो कि रिफॉर्मेशन आपको दिखाया गया, पुनर्निर्माण, अ मूवमेंट इन यूरोप टू रिफॉर्म रिलीजन क्रिश्चियनिटी, कि यूरोप में एक आंदोलन ईसाई धर्म में सुधार के लिए भी किया गया. तो आइए हम लोग इस पर बात करें कि द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड इज चेंज, कि इस संसार में स्थिर रहने वाली एकमात्र वस्तु परिवर्तन है. इट इज़ द इटर्नल लॉ ऑफ नेचर. इट इज़ द इटर्नल लॉ ऑफ नेचर. यह प्रकृति का शाश्वत सत्य नियम है. नथिंग इज स्टैटिक इन दिस वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इंक्लूडिंग ह्यूमंस इज अंडरगोइंग कॉन्स्टेंट चेंज. आप जानते हैं कि इस संसार में कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु स्थिर रहने वाली नहीं है, और जहाँ मानव सहित सब कुछ निरंतर परिवर्तन के दौर से लगातार गुजर रहे हैं. देयर हैव बीन रिवॉल्यूशनरी चेंजेस इन ह्यूमन लाइफ, पार्टिकुलरली ड्यूरिंग द लास्ट 300 ईयर्स. विशेष रूप से पिछले 300 वर्षों के दौरान मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं. These changes are reflected in our everyday life, including our food, clothing, housing and transport. ये परिवर्तन हमारे रोज़मर्रा के जीवन में दिखाई देते हैं, जिसमें हमारे भोजन, कपड़े, आवास और परिवहन शामिल हैं. हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ दी चेंजेस इन सोसाइटी. इतिहास समाज में हुए इन परिवर्तनों का अध्ययन है. नो टू पीरियड्स आर अलाइक इन हिस्ट्री. इतिहास में कोई भी दो अवधि समान नहीं है. इट इज़ द स्टडी ऑफ द चेंज. The changes that occur over time constitute the essence of history. यह परिवर्तन का अध्ययन है. समय के साथ होने वाले परिवर्तन
इतिहास का सार बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूट द एसेंस ऑफ हिस्ट्री में से इतिहास का सार। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इतिहास, पीरियड्स इन हिस्ट्री, पीरियड्स इन हिस्ट्री के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप जानते हैं कि हिस्ट्री इज़ अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इवेंट्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू क्लियर कट और वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, फ्लो, अंडरलाइन वर्ड का मतलब फ्लो, फ्लो मीन्स प्रवाह, एंड क्लियर कट मीन्स स्पष्ट, वाटर टाइट अपनी जगह, कंपार्टमेंट्स मीन्स होता है डिब्बा। कि जैसा कि आप जानते हैं, इतिहास में अवधि इतिहास घटनाओं का एक निरंतर प्रवाह है। इतिहास में अवधि, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इवेंट्स, अवधि इतिहास घटनाओं का एक निरंतर प्रवाह है जिसे स्पष्ट, कट या वाटर टाइट डिब्बों में विभाजित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिवाइडेड। बट हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड इट इनटू एंशिएंट, मिडवल एंड मॉडर्न पीरियड। लेकिन इतिहासकार इसे 3 भागों में विभाजित किए हैं, जिसमें पहला भाग प्राचीन, दूसरा मध्ययुगीन, मिडवल, मध्ययुगीन एंड मॉडर्न पीरियड, आधुनिक काल। हाउएवर, हालांकि द ड्यूरेशन ऑफ दीज पीरियड्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन इतिहासकारों ने इसे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इन अवधियों की अवधि अलग अलग है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। द मॉडर्न पीरियड बिगेन इन यूरोप इन द 16th सेंचुरी। जैसा कि आप जानते हैं कि आधुनिक काल की शुरुआत यूरोप में 16वीं शताब्दी में हुई, एज ए रिजल्ट ऑफ रिनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन मूवमेंट्स इन द 15th सेंचुरी। जैसा कि आप जानते हैं कि 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन में भी शुरुआत हुई। इसके परिणाम स्वरूप बट इन इंडिया द मॉडर्न पीरियड बिगेन इन द 18th सेंचुरी ओनली। लेकिन भारत में इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी में शुरू हुई। आज के लिए इतना ही वीडियो पर्याप्त है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।